तो ये 10,800 का इतना सामान है। बॉडी बनाना आसान नहीं है, देख लिए इतना खर्चा होता है बॉडी बनाने के लिए। 20 दिन में जितनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा उतनी जल्दी वापस शॉप पे आना पड़ेगा, वापस बिल बनेगी। अभी तो बस 1 घंटे में मेरा 15,000 रुपये चलेगा। अभी देखते पूरे दिन में कितना जाता है। अरे यार ले ले भाई, पीछे ले रहा है, ये भी पीछे ले रहा है, पीछे ले रहा है, मुझे भी पीछे लेना पड़ेगा। देखते हैं। बहुत परेशान हो चुका हूँ मैं, मुंबई से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। 10,000 सिर्फ 8 घंटे का 10,000 रुपये लिए, मतलब समझ लो 1 घंटे का 1,000। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज योर बॉय शदान फारूक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों मैं निकल गया हूँ जिम के लिए, ये है मेरा जिम बैग। उससे पहले जाएंगे हम प्रोटीन शॉप, क्योंकि मुझे प्रोटीन खरीदने का है। मेरे घर पे प्रोटीन ख़त्म हो गया है। वैसे तो मैं इंटरनेशनल प्रोडक्ट खाता हूँ, इंडियन प्रोडक्ट नहीं खाता हूँ, मगर अभी क्या करें, ट्रैवल भी नहीं कर रहा हूँ और प्रोटीन ख़त्म हो गया है, तो मुझे इंडिया से लेना पड़ेगा, है कि नहीं। मगर ज़्यादातर मैं देखा हूँ इंडिया में अपना प्रोटीन सही नहीं होता, बहुत मिक्सेस रहता है, बहुत मतलब फेक प्रोडक्ट आता है, ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं मिलता अपने इंडिया में। तो इसके लिए मैं बाहर का प्रोडक्ट खाता हूँ ज़्यादातर, मैं इंटरनेशनल प्रोडक्ट खाता हूँ। तो अभी जा रहे हैं, देखते हैं, इमरजेंसी है, मजबूरी है, लेना पड़ेगा इंडिया में। रिज़ल्ट तो आएगा नहीं, मगर फिर भी एक मेंटेलिटी के लिए कि हाँ मैं प्रोटीन पी रहा हूँ, उसके लिए मुझे लेना पड़ेगा। लेट्स गो, लेट्स सी, देखते हैं क्या मिलता है। अभी चलते हैं प्रोटीन शॉप पे। आज मैं लेट उठा, धूप निकल गई है, तो इसके लिए अपन इससे जाएंगे। चल खुल जा सिम बंद हो जा, लेट्स गो। दोस्तों मैं निकल गया हूँ प्रोटीन शॉप के लिए प्रोटीन लेने। यहाँ पे देखो पुलिस वाले भी खड़े हैं। तो दोस्तों मैं आ गया था प्रोटीन शॉप पे प्रोटीन लेने। यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और वैसे तो मैं हमेशा नाइट्रोटेक लेता हूँ, मेरा फेवरेट है ये, हमेशा से मैं नाइट्रोटेक खाते आ रहा हूँ। तो अभी मुझे यहाँ पे आके मालूम पड़ा कि पुराने प्रोडक्ट में कुछ अलग था, अभी जो नया प्रोडक्ट है उसमें कुछ चेंजेस है। तो भाई बताओ क्या चेंजेस है। देखिए सर, चेंजेस में अगर देखेंगे तो पहले के जो मसल टेक थे वो प्राइमरी आइसोलेट होते थे। जैसे ये पुराने लॉट का मसल टेक आप देख सकते हैं, वे गोल्ड है। हाँ ये मेरे लिए बहुत ढूंढ के निकाले। हाँ ये बहुत मुश्किल से निकला है, कॉर्नर से उधर से स्पेशली इनके लिए निकाला गया है। सो अब देखो, ट्रैप्ड आइसोलेट प्राइमरी सोर्स, ये पहले प्राइमरी सोर्स इसका आइसोलेट हुआ करता था। इवन आप जब पीछे भी पलटोगे तो यहाँ पे देखा गया वे ट्रैप्ड, वे प्रोटीन आइसोलेट, वे प्रोटीन आइसोलेट 97%। यस, तो ये सब चीजें तो पहले प्राइमरी आइसोलेट आया करता था। अब क्या किया है, लॉट जब चेंजेस हुए हैं तो ये यहाँ से आप देखो रिमूव कर दिए हैं, अल्ट्रा प्योर वे फॉर्मूला। यस हाँ, कस्टमर को वो चीज़ समझ में नहीं आएगा, बट आप मेरे क्लोज कस्टमर हैं, सो आपको ये चीज़ पहले ही अवेयर करना मैं ज़रूरी समझा। आप देख सकते हो इसमें प्रोटीन यहाँ से हटा दिया गया है। एक्चुअली जो अभी न्यू लॉट है उसने ब्लेंड कर दिया है, तो सारे ने रेट्स बढ़ाया 2,000, 3,000, 4,000। इसने रेट्स अपने ज़्यादा नहीं बढ़ाए, इसने थोड़ा रेट बढ़ाया, बदले में क्वालिटी को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। बराबर। इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि क्या किया गया पता है, ब्रांड ना ऐसा किया है कि प्राइस, बाकी सब ब्रांड भी प्राइस हाई कर रहे थे, तो ये ब्रांड ना प्राइस हाई नहीं किया, बस प्रोडक्ट में ना थोड़ा सा क्वालिटी कम कर दिया है। क्योंकि अपने इंडिया में ज़्यादातर देखो तो प्राइस अगर ज़्यादा हो जाता है तो प्रोडक्ट को लेना बंद कर देते। ये मेंटेलिटी लोगों की सेट रहेगी, कम प्राइस में भी वही प्रोडक्ट मिल रहा है तो लोग लेके जाएंगे, मगर सिर्फ क्वालिटी का थोड़ा 19-20 हुआ है। बाकी ब्रांड ने दिमाग लगाया, अच्छा किया। आपको कैसा लगा? मैं टेस्ट किया, मुझे अच्छा लगा, बस थोड़ा सा मतलब फ़र्क पता चला, क्योंकि ये तो बॉडी बताएगी कि अब रिजल्ट क्या आता है मेरे पीने के बाद। वैसे आप कौन सा लेना चाहोगे, पुराने लॉट का या न्यू लॉट का? मैं तो लेना चाहूँगा पुराने लॉट का, क्योंकि आप मुझे अच्छा वो निकाल के दे दिए। इसमें मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि अभी रमज़ान भी गया, प्लस मेरी बॉडी भी थोड़ा सा लीन हो गई है, तो मैं पुराने लॉट का लेना चाहूँगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बॉडी को रिकवर जल्दी करने का है। अब ये जल्दी रिजल्ट करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि ये टेस्ट करना पड़ता है मुझे, तो मैं टेस्ट नहीं करूँगा। मैं अभी पुराना प्रोडक्ट लेके जाऊँगा, जो ऑलरेडी सर के पास पहले से रखा था एक डब्बा, जो मेरे लिए निकाले बहुत मेहनत करके, पता नहीं कहाँ से साइड से निकाल के दिए। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। मसल गीक, हाँ जी हाँ, यहाँ पे आपको जेन्युइन, ऑथेंटिक और बिल के साथ प्रोडक्ट मिलेंगे। सो बेझिझक टेंशन मत लीजिए,
मेरा नंबर है 7304977733। अब मेरे पास कलेक्शंस बहुत अलग अलग मिलेंगे जो कि बहुत आपको ज़्यादा है। इंडिया में बहुत ही मुश्किल से चीज़ें रेयर मिलती है। जैसे आपको केस्ड का हर एक चीज़ मिलेगा, चाहे वो प्रोटीन हुआ, प्री वर्कआउट्स के भी अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, प्लस इंपोर्टेड जीएनसी की चीज़ें प्रोडक्ट में रखता हूँ, कॉन्वेक्ट अलग अलग चीज़ें हैं जो कि एनिमल के सारे प्रोडक्ट रखता हूँ, एनिमल फ्लैक्स, एनिमल कट, एनिमल एमस्टैक, एनिमल स्टैक, इम्यून, तो ये सब सारी चीज़ें मिलेगी। तो ऑर्डर कीजिए, आपके घर बैठे आपको मिल जाएगा इंडिया में कहीं भी। और मुझे जब भी कुछ भी लेना रहता है प्रोडक्ट, EAA हो गया या कोई भी टैबलेट या प्रोटीन या प्री वर्कआउट, सब मैं ये शॉप से लेते आ रहा हूँ। और मुझे सर बहुत अच्छे से जानते हैं। ये है सर की शॉप, देख रहे इतना सारा प्रोटीन रखा है। हाँ, सर के ओनर ये। वाह, खतरनाक बॉडी है। इंशाल्लाह बनाऊंगा मैं भी ऐसी। तो अभी बिलिंग कर देते हैं फटफट, फिर मैं जाता हूँ, वर्कआउट भी करने का है मुझे। तो दोस्तों मैं प्रोटीन ले लिया। मैं प्रोटीन लिया नाइट्रोटेक, जो मैं हमेशा से पीते आ रहा हूँ। और वैसे तो मैं दुबई से लेके आता हूँ हमेशा, मगर इस बार मैं इंडिया से ही ले लिया क्योंकि मेरे को प्रोटीन पीना ज़रूरी था और ख़त्म हो गया था। एक मेंटलिटी सेट होती है ना कि यार वर्कआउट के बाद प्रोटीन चाहिए, तो वो सब सेट है। तो इसके लिए प्रोटीन ले लिया। और ये है अपना EAA, जो ड्यूरिंग वर्कआउट पीते हैं, वर्कआउट करते करते शेकर में डाल के पीते हैं। थोड़ा सा अच्छा रहता है, टेस्टेस आ जाता है, पानी से तो अच्छा होता है ये। और मैं लिया पीनट बटर लिया मैं 2, एक लिया हूँ जो शेक बना था उसमें डालूंगा, और एक लिया हूँ ये, इसमें ना थोड़ा सा क्रंची है, इसमें ना बॉल टाइप है, चॉकलेट बॉल आती है, बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। तो ये 4 प्रोडक्ट लिया मैं। अभी मेरा 10,800, तो ये 10,800 का इतना सामान है। आप चलते हैं वर्कआउट करने। बॉडी बनाना आसान नहीं है, देख लिए इतना खर्चा होता है बॉडी बनाने के लिए। ये तो अब मालूम नहीं कितने दिन में ख़त्म होएगा। ये 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, 20 दिन में। जितनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा उतनी जल्दी वापस शॉप पे आना पड़ेगा, वापस बिल बनेगी। फिर भी मतलब एक महीना जो चलता है। अगर आप 10,000 रुपये का सामान लिए हो तो 1 महीना चलता है। और ये भी मैं बहुत अभी कम कर दिया हूँ मैं प्रोडक्ट खाना, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि प्री वर्कआउट नहीं लेता हूँ मैं। प्री वर्कआउट पीने से क्या हो जाता है पता है, जो वर्कआउट करता है उसको तो मालूम है। प्री वर्कआउट पीने से ना थोड़ा हैवी वेट उठने लगता है, तो मैं प्री वर्कआउट बंद कर दिया। मैं चाहता हूँ कि जितना मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, मेरे अंदर जितनी ताकत है, मैं उतना वेट उठाऊँ, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा वेट नहीं उठाने का है, क्योंकि आदत पड़ जाएगी उसकी प्री वर्कआउट की। मैं आप लोग को बताया था ना कि मैं कॉफ़ी इसके लिए पीता हूँ कि मैं कहीं पे भी ट्रैवलिंग करते हुए वर्कआउट करूँ तो वहाँ पे प्री वर्कआउट की ज़रूरत नहीं पड़े, मैं कॉफ़ी पी के वर्कआउट कर लूँ। तो जिसको आदत हो जाती है ना प्री वर्कआउट की, तो वो विदाउट प्री वर्कआउट वर्कआउट नहीं कर पाता। इसके लिए मैं प्री वर्कआउट बंद कर दिया हूँ और मेरा थोड़ा खर्चा भी बच गया ना। तो अभी के लिए इतना। चलो मिलते हैं जिम पे नहीं, पहले तो डलाऊँगा डीजल में। देख लो, एक दिन में मेरा 15,000 रुपये के बैंड बचने वाली है। 10,000 रुपया गया, अभी 5,000 रुपये का डीजल जाएगा। मतलब एक दिन में नहीं, अभी तो बस 1 घंटे में मेरा 15,000 रुपया चलेगा। अभी देखते पूरे दिन में कितना जाता है। और एक शूट भी है जहाँ से मैं ये पैसा कवर कर लूँगा। देखो, काम करोगे तो पैसा आएगा तो आप खर्चा कर सकते हो खुद पे। तो अभी निकलते पहले पेट्रोल पंप पे डीजल डलाते हैं, फिर जाएंगे जिम। तो अभी आ गए पेट्रोल पंप डीजल डलाने। मेरी गाड़ी में डीजल नहीं है, डीजल डलाना है। अंकल को क्या हो गया, रोक दिए मुझे। यस, डीजल है। हाँ, अच्छा इधर ही लगाने का है क्या? तो अंकल मुझे पीछे लेने बोल दिया। मेरे पीछे गाड़ी खड़ी है, अब उसको पीछे लेंगे तभी मैं पीछे जा सकता हूँ। वो भी रिवर्स ले रहा है। अरे यार ले ले भाई, पीछे ले रहा है, ये भी पीछे ले रहा है, मुझे भी पीछे लेना पड़ेगा। देखते हैं क्या फास्ट है अंकल। सोच रहा हूँ कि फुल करा लूँ, फुल कर दो। फुल करा लेता हूँ, देखता हूँ कितने का जाता है। डाल के हट गए, अब इसमें जा रहा है। नहीं बराबर है। ये अपना काटा, ये पूरा यहाँ तक आएगा अगर टाकी फुल करना होगा तो। 26 लीटर, 27 लीटर, 28 लीटर। टन टन टन, टाकी फुल होते हुए नजर आ रही है मेरी गाड़ी की। तो
टाकी फुल करा रहा हूँ, देख रहे हो 5000 की बत्ती फिर बन गई मेरी। पाँच 5000 से ज़्यादा जाएगा लगता है मुझे, 5000 से ज़्यादा जा रहा है। 5600 का डीजल गया मेरी गाड़ी में, टाकी फुल हो गई। अब करेंगे बिलिंग, वो भी गूगल पे से, क्योंकि कार्ड लाया नहीं हूँ मैं। कितना हुआ आपका? 5600 डन हो गया। हम निकलते हैं रिवर्स लेके यहाँ से। हवा भी डलाने का मुझे, देख रहे हो ऐसा नहीं लग रहा कि मैं बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर हूँ, गाड़ी के अंदर प्रोटीन लेके चल रहा हूँ। वर्कआउट करने के बाद डायरेक्ट प्रोटीन पी रहा हूँ। ऐसा क्या वाइब आ रही है पता, मुझे ऐसा वाइब आ रही है कि मैं बॉडी बिल्डर हूँ और मैं गाड़ी के अंदर मेरी डब्बा लेके चलता प्रोटीन का, बस पानी उनी के साथ। A few moments later. ऊपर जाएगा ये ऐसे रहेगा वो आपको थोड़ा। बहुत पसीना आ रहा है, बराबर है थोड़ा है। कैसा दिख रहा है? स्मार्ट दिख रहा हूँ? वो तो आप लोग कमेंट करके बताओ स्मार्ट दिख रहा हूँ कि नहीं। मैं तो खुद को बोलूँगा स्मार्ट दिख रहा हूँ। फाइनल ठीक है। फाइनली शूट कंप्लीट हो गया। शर्ट भी उतार दो। तो दोस्तों मेरा शूट कंप्लीट हो गया और मैं निकल गया हूँ, अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। बेचारा 2-3 दिन से आया है यहाँ पे, बट मैं उससे मिल नहीं पा रहा था क्योंकि मैं बिज़ी था मेरे शूट एंड ऑल में। फाइनली आज अभी जस्ट पैकअप जल्दी हो गया मेरा, आज जल्दी शूट ख़त्म हो गया तो निकल गया हूँ मैं फटफट। ट्रैफिक है और आज सैटरडे भी है, तो आज वेस्टर्न एक्सप्रेस पे ट्रैफिक नहीं रहेगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि रोज़ बहुत ट्रैफिक रहती है ना मुंबई में। इसके लिए करके मैं निकलता नहीं हूँ ट्रैफिक की वजह से। मालूम है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मुंबई में रहती है। और प्लस गर्मी, हाई गर्मी बहुत ज़्यादा है गर्मी। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी ट्रैफिक है क्योंकि आगे सिग्नल है और आगे ना रोड खोद के रखे हैं। बहुत परेशान हो चुका हूँ मैं मुंबई से, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। चारों तरफ खड्डे ही खड्डे, चारों तरफ खड्डे ही खड्डे। अब देख लो सिग्नल यहाँ से 100 से 200 मीटर दूर है और अभी से ट्रैफिक लग गई है, समझ रहे हो। मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ मैं ट्रैफिक से। देखिए आप लोग अच्छी रोड दिख रही है तो मतलब ये क्या मुंबई में ट्रैफिक नहीं होती क्या? ये एयरपोर्ट रोड है, एयरपोर्ट रोड लेके आया हूँ मैं। इसके लिए खाली मिला मुझे, नहीं तो वेस्टर्न एक्सप्रेस से आता तो वो रोना का धोना पड़ जाता मुझे, रोना पड़ जाता। बस इसके लिए मैं यहाँ से आया हूँ क्योंकि मुझे यहीं जाना है ना, बाजू में ललित होटल है उसमें जाने का है। तो मैं जा रहा हूँ ललित होटल, जो कि इधर है सामने, देखो मेरे बाजू में। अरे बाप रे, तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा वहाँ, पत्थरे से छुप गई है। आगे से राइट है, देखो सब गाड़ियाँ लाइन लगा के खड़ी है। अपन थोड़ा ओवरटेक करके जाएंगे, एकदम आगे से जाएंगे, सीधा होटल में घुसेंगे। स्पीड में तो आ रहा हूँ, ओवरटेक करने का अपने को सीधा बिल्डिंग में जाने का है। सीधा ओवरटेक करते हुए आ चुके अपन बिल्डिंग में जाने के लिए। ललित 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 ललित। फाइनली गाइस ट्रैफिक क्लियर करते हुए आ गए अपन। अभी यहाँ पे थोड़ा सा गाड़ी की चेकिंग होएगी, जो कि मुझे चेकिंग करना पड़ेगा। डन। अभी डिग्गी भी खोलना ज़रूरी है क्योंकि डिग्गी नहीं खोलूँगा तो जाने नहीं देगा मुझे। यही हूँ लॉबी पे, आ जाओ आ जाओ।
तो फाइनली हम पहुंच गए हैं ललित होटल। यहाँ पे अभी मैं गाड़ी दूंगा वेले को। गुड आफ्टरनून हो रहा है और इसकी कहानी मैं बताता हूँ क्यों गुड आफ्टरनून हो रहा है। मैं कल से निकला हूँ। ये व्लॉग मेरा संडे आना चाहिए था मगर ये व्लॉग मंडे आएगा। कल से निकला हूँ मैं, मालूम था ना आप लोग को, तो बताया था कि मेरे कुछ फ्रेंड्स आए हैं, 4-5 दिन से है यहाँ पे, मैं मिल नहीं पा रहा हूँ। तो मैं शूट ख़त्म करके डायरेक्ट निकल गया था। क्या प्रॉब्लम हुआ पता, कल यहाँ पे आया हूँ, 1 घंटा बैठा, उन लोग का पार्टी करने का मूड हो रहा था और सैटरडे भी था। तो मैं सोचा संडे थोड़ा सा रिलैक्स मोड रहता है, थोड़ा रेस्ट डे रहता है, तो सैटरडे जाते हैं, संडे रेस्ट कर लेंगे। तो मैं पार्टी करने चले गया और लोग भी बहुत दूर से आए थे, तो मैं बोला चलो यार थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेते साथ में। तो क्या हुआ मालूम है, सुबह 6 बजे आए हम लोग पार्टी करके। सुबह 6 बजे आए, 6 बजे 6:30 बजे सोया मैं और अब भी उठा हूँ 1 बजे। इसके लिए गुड आफ्टरनून हो रही है मेरी, जो कि मुझे सुबह उठना चाहिए था। आज संडे है तो थोड़ा सा बॉडी को भी रिलैक्स, बाकी चीज़ों को भी आराम। तो मैं यहाँ रुका था, ये होटल है ललित, बेस्ट है, मज़ा आती है यार। ये काफ़ी बड़ा है, ये देखो। और ये इसका वॉशरूम और ये इसका बेड है, सॉफ्ट। क्या नींद आती है पता है, मेरा ड्रीम है मैं जब मेरा बेडरूम बनाऊंगा ना तो सेम ऐसी बेडशीट पूरा ऐसे सेटअप रखूँगा। ये है बाहर का व्यू। तो ये वीडियो मेरी कल रात में एंड हो जाना चाहिए था मगर मेरे को टाइम नहीं मिला, इसके लिए मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाया। और अब भी ये शूट कर रहा हूँ मैं। कल 5-6 बजे जो लास्ट शूट किया था, उसके बाद अब भी 1 बजे शूट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। और एक बात बताना तो भूल ही गया, 6 बजे से रूम लिया हूँ मैं, 1 बजे तक का मिला है मुझे। कितना लिए मुझसे मालूम है? 10,000। सिर्फ 8 घंटे का 10,000 रुपये लिए, मतलब समझ लो 1 घंटे का 1,000, बाकी टैक्स GST ये सब ले लिए। 8 घंटे का सिर्फ 10,000 रुपया लिए मुझसे ये, यहाँ पे सोने के लिए। ये लेविश रूम, यहाँ पे सोने के लिए मैं दिया हूँ 10,000 रुपया 8 घंटे का। मैं वैसे घर जाके सो सकता था मेरे, मगर मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो भी यहीं पे ही है ऊपर, उन लोग अभी तक सो रहे होंगे। तो मैं अभी निकल रहा हूँ यहाँ से, जाके बाकी जो मेरे काम है वो पटा लेता हूँ, फिर मैं शाम में कनेक्ट होऊंगा। तो देख रहे हो, मतलब ये व्यू उतना अच्छा नहीं है। अपोजिट लेता ना मैं तो व्यू अच्छा मिलता, क्योंकि मैं अर्जेंट आया, मुझे सिर्फ सोना था तो मैं व्यू नहीं देखा, बस रूम ले लिया क्योंकि मुझे सोना था। उतना खास व्यू नहीं है मगर बेड बेस्ट है। मेरा ड्रीम है जब मैं मेरा बेडरूम बनाऊंगा ना तो सेम ऐसा बेडशीट लगा हुआ यार, क्या नींद आती है इसमें पता है, सुकून की नींद आती है। पूरा ऐसा लेटो तुरंत गायब हो जाओ, सीधा सपनों में खो जाओ, ऐसा है। लेट्स गो, निकलते हैं यहाँ से। तो अभी ये वीडियो यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। लाइक करो, शेयर करो और बहुत सारा प्यार। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।